हेलो फ्रेंड्स, मूवी शुरू होती है। हमें दिखाया जाता है कि प्राण पक्षियों ने शहर पर हमला किया है और वो बहुत ज़्यादा तबाही मचा रहे होते हैं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि हैरी एक रेस्टोरेंट पर बैठा हुआ अखबार पढ़ रहा होता है। तभी वहाँ पर एक लड़की आती है, वो उससे बातें करता है। तभी हैरी वहाँ से बाहर निकलता है तो वहाँ से डम्बलडोर दिखाई देते हैं और उसके पास जाता है। तभी वो डम्बलडोर से बातें करता है। तभी डम्बलडोर उसके साथ उड़नछू होकर एक गाँव में आ जाते हैं और उसे आकर वहाँ पर एक प्रोफेसर से मिलाते हैं, प्रोफेसर हैरिस स्लॉगहॉर्न, और उनके साथ बातें करते हैं। तभी प्रोफेसर स्लॉगहॉर्न कहते हैं कि तुम जिस मकसद के लिए आए हो मेरा फ़ैसला अभी भी ना है डम्बलडोर। और वो हैरी से बातें कर रहे होते हैं। तभी वो वापस जाने लगते हैं। तभी स्लॉगहॉर्न आकर कहते हैं कि वो आने के लिए तैयार हैं, यानी कि वो हॉगवर्ट्स आने के लिए मान जाते हैं। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि प्रोफेसर डम्बलडोर हैरी को लेकर रॉन वीजली के घर पर छोड़ देते हैं और हैरी का सामान पहले ही उनके घर पर पहुंच चुका होता है। तभी हैरी उनके साथ जाकर मिलता है। हरमाइनी भी वहीं पर होती है और वो आपस में बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। तभी हरमाइनी, रॉन और हैरी आपस में बैठकर बातें कर रहे होते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है कि वो छू मंतर गली में आते हैं और वहाँ पर उनको ड्रैको और उसकी मदर दिखाई देती हैं, जो कि उन्हें लगता है किसी से छुपते हुए जा रहे होते हैं। तभी वो तीनों उनका पीछा करते हैं और देखते हैं कि वो बर्किन एंड बर्क्स में जाती हैं। एक शॉप है, वहाँ पर एक अलमारी है जिसके करीब ड्रैको खड़ा हुआ होता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों बहनें बेल्ट्रिक्स और उसकी बहन, जो कि ड्रैको की मदर है, प्रोफेसर स्नेप से मिलने आती हैं। और वो आकर प्रोफेसर स्नेप से मिलते हैं और बातें कर रहे होते हैं। और वो कहती हैं कि अनिष्ट देव ने ड्रैको को चुना है उस काम के लिए। अगर वो काम ना कर सके तो वो काम वो करेगा और वो उसकी मदद भी करेगा। और वो उसके साथ अटूट कसम भी लेती हैं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि हैरी हॉगवर्ट्स जाने के लिए ट्रेन में बैठा हुआ है, हरमाइनी के साथ बातें कर रहा होता है। तभी वो अदृश्य चोगे की मदद से ड्रैको के डब्बे में आ जाता है और आकर ड्रैको की बातें सुनने लगता है। लेकिन ड्रैको को पता चल चुका होता है कि हैरी उसकी बातें सुन रहा होता है। तभी जब सब स्टूडेंट नीचे उतर जाते हैं तो वो ड्रैको हैरी पर हमला करता है और हैरी को बेहोश कर देता है और वहाँ से चला जाता है। तभी वहाँ पर लोना लवगार्ड आती है और आकर हैरी को होश में लाती है और उसे हैरी को अपने साथ लेकर हॉगवर्ट्स में आ जाते हैं। हॉगवर्ट्स में आते साथ ही वहाँ पर बहुत ज़्यादा ऑर्डर्स उनकी तलाशी ले रहे होते हैं। ये देखकर वो बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं। तभी वो जब अंदर पहुंचते हैं तब सब देखकर बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं कि हैरी के नाक से खून निकल रहा होता है। तभी वो उससे बातें करते हैं। तभी प्रोफेसर डम्बलडोर उन्हें बताते हैं कि प्रोफेसर हैरिस स्लॉगहॉर्न उनके नए कार्य के टीचर हैं और प्रोफेसर स्नेप उन्हें गुप्त कलाओं की रक्षा के टीचर हैं। और वो उन्हें बताते हैं कि उन्हीं की तरह एक लड़का था टॉम, जो यहाँ पर बैठा करता था, जो अभी एक बहुत बुरा जादूगर बन चुका है, जिसकी जो कि वापस लौट आया है। और उसी की वजह से हमने ये सब ऑर्डर्स खड़े किए हुए हैं, जो कि सबकी तलाशी ले रहे हैं। उसके बाद वो वहाँ पर मस्ती कर रहे होते हैं हैरी और रॉन। तभी प्रोफेसर मैकगोनागल आती हैं और उन्हें प्रोफेसर हैरिस स्लॉगहॉर्न की क्लास में जाने का कहती हैं और वो उस क्लास में जाते हैं। तभी प्रोफेसर स्लॉगहॉर्न वहाँ पर बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं। हरमाइनी भी वहाँ पर होती है और वो उन्हें कार्यों के बारे में बता रहे होते हैं। तभी वहाँ पर ये हैरी और रॉन आते हैं और हैरी और रॉन को वो कहते हैं कि बुक्स ले लें। तभी हैरी एक बुक ले लेता है जो कि पुरानी होती है। और तभी वो एक कारे का कहते हैं कि अगर वो आज जो कारा वो बनाएगा बहुत अच्छा, उसे मैं ये कारा नाम दूंगा। वो खुशकिस्मती कारे को नाम के तौर पर रख देते हैं शीशी को, कि वो उसे नाम मिलेगा। तभी हैरी वो बुक खोलता है, वो हाफ ब्लड प्रिंस की बुक होती है। हैरी उस बुक के मुताबिक कारा बनाता है, जो कि बहुत ही अच्छा कारा बन जाता है। तभी उसे प्रोफेसर स्लॉगहॉर्न वो खुशकिस्मती कारा नाम के तौर पर दे देते हैं और उसकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ करते हैं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि हैरी डम्बलडोर से मिलने उनके ऑफिस जाता है और उनसे बातें करता है। तभी वो उनकी एक याद देखता है जब वो बचपन में, यानी कि छोटा टॉम रिडल से मिलने गए थे। और वो बहुत ज़्यादा हैरान होता है कि टॉम रिडल के पास उस वक्त इतनी सारी शक्तियाँ थी। तभी वो डम्बलडोर से पूछता है कि अभी उसे क्या करना चाहिए। तभी वो उसे कहते हैं कि उन्हें स्लॉगहॉर्न की और ज़्यादा करीब होना चाहिए और वो स्लॉगहॉर्न पार्टीज़ दिया करते हैं और उसे उनकी पार्टीज़ ज्वाइन करनी चाहिए। तभी हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर क्विडिच मैच के ट्रायल होने लगे होते हैं और रॉन कीपर, यानी कि कीपर का ट्रायल दे रहा होता है, रक्षक का, और रॉन सेलेक्ट हो जाता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर वो तीनों एक रेस्टोरेंट में बैठे हुए होते हैं और वहाँ पर प्रोफेसर हैरिस स्लॉगहॉर्न आते हैं और आकर उनसे बातें करते हैं और उन्हें अपनी पार्टीज़ में दावत देते हैं और वो तीनों उनकी पार्टीज़ में जाने के लिए बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। तभी वो रेस्टोरेंट से बाहर आते हैं तो उन्हें देखते हैं कि एक लड़की पर जादू किया हुआ है जिसका नाम है कैटी, और वो जादू के साथ झूल रही होती है, यानी कि उस पर बहुत ज़्यादा खतरनाक जादू किया हुआ होता है।
तभी वो प्रोफेसर मैकगोनिगल के पास उस हार को लेकर आते हैं और प्रोफेसर मैकगोनिगल उनसे पूछते हैं कि ये हार किसके लिए था। तभी जो लड़की कैटी के साथ थी वो बताती थी ये हार उसे डंबलडोर को देने के लिए बोला गया था, पता नहीं कहाँ किसने बोला था। और वो बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं। तभी प्रोफेसर स्नेप आकर उस हार पर देखते हैं और कहते हैं कि इस पर तो बहुत ज़्यादा बुरा जादू किया गया है। मिस्टर कैटी खुशकिस्मत हैं कि वो अभी तक ज़िंदा है। और तभी वो हैरी और रॉन की तरफ देखते हैं। तभी हैरी कहता है कि उसे पता है कि ये उसे ड्रैको ने दिया है और ड्रैको ही प्रोफेसर डंबलडोर को मारना चाहता है। उसके बाद वो कहते हैं कि उसे कैसे पता है, लेकिन वो कहता है कि बस मेरा अंदाज़ा है। उसके बाद वो प्रोफेसर हैरिस की पार्टी में जाते हैं और वहाँ पर जाकर बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं। उसके बाद क्विडिच मैच होने लगा होता है जिसमें रॉन बहुत ही अच्छे प्रदर्शन करता है। तभी एक लड़की उस पर फिदा हो जाती है और आकर उसे किसी से करती है। ये देखकर हरमाइनी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो नीचे आकर बहुत ज़्यादा रो रही होती है और हैरी के साथ बैठकर बहुत ज़्यादा अफसुर्दा होती है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि रॉन उस लड़की के साथ ही होता है और हरमाइनी को और ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। तभी उन्हें प्रोफेसर स्लॉगॉन की एक और पार्टी में जाना होता है। तभी वो उस पार्टी के जाने के लिए और पार्टनर्स को चुनते हैं और वह उनके साथ जाते हैं। तभी वहाँ पर पार्टी हो रही होती है। मिस्टर फिल्च ड्रैको को लेकर आते हैं और कहते हैं कि मैंने इसे ऊपर की मंजिल में पकड़ा है और ये कहता है कि इसे आपने दावत दी हुई है पार्टी में। और तभी वहाँ पर उसे प्रोफेसर स्नेप अपने साथ ले जाते हैं। तभी हैरी को पता चलता है कि प्रोफेसर स्नेप ने अटूट कसम खाई हुई है और वो आकर रॉन से बातें करता है कि अटूट कसम। तभी रॉन से बताता है कि अटूट कसम तोड़ने वाला आदमी मर जाता है। और उसके बाद वो रॉन के फिर घर पर होता है। तभी वहाँ पर प्रोफेसर रीमस और आर्थर वीथली भी होते हैं और वो भी इसे यही कह रहे होते हैं कि डंबलडोर को स्नेप पर एतबार है, हमें भी स्नेप पर एतबार करना चाहिए। और तभी आर्थर वीथली हैरी को बताते हैं कि वो अलमारी जो कि जिसके पास ड्रैको खड़ा था वो एक ओरिजिनल अलमारी है और उसकी एक बहन भी है और वो बर्कन एंड बर्क्स में है, एक का पता नहीं कहाँ पर मौजूद है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ड्रैको उस अलमारी को ढूंढते हुए हॉगवर्ट्स में ज़रूरती कमरे में आता है और उस अलमारी को ढूंढ लेता है और उस पर एक सेब रख कर देखता है कि वो गायब होता है कि नहीं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि हैरी आर्थर वीथली के घर ही होता है। तभी वहाँ पर बेल्ट्रिक्स आकर हमला कर देती है और हैरी और कहती है कि सीरियस मारा गया। तभी हैरी उसके पीछे भागता है और दिखाया देता है कि उनके घर को जला दिया गया है आर्थर वीथली और बाकी सब बच चुके हैं, लेकिन उनके घर को आग लगी हुई होती है। उसके बाद हैरी स्कूल आता है। तभी वो प्रोफेसर डंबलडोर से मिलने जाता है। तभी प्रोफेसर डंबलडोर उसे अपनी एक और याद दिखाते हैं जिसमें वो प्रोफेसर स्लॉगहॉर्न और टॉम रिडल आपस में बातें कर रहे होते हैं और वो कहते हैं कि ये याद को प्रोफेसर स्लॉगहॉर्न ने बदल दिया है, तुम उनके से असली याद निकलवाओ। तभी वो उनकी क्लास में बैठा हुआ होता है और उनसे उस याद के बारे में पूछता है, लेकिन वो गुस्से में आ जाते हैं और हैरी वहाँ से चला आता है। तभी हैरी और रॉन के साथ बैठा हुआ होता है। तभी रॉन पर खुशकिस्मती कार्य का असर हुआ होता है और वह उसे अपने साथ लेकर प्रोफेसर हैरिस स्लॉगहॉर्न के पास आता है और उनसे आगे कहता है कि वो उसकी मदद करें। तभी वो उससे उस कार्य का असर ख़त्म करते हैं। तभी वो रॉन को वाइन देते हैं पीने के लिए और रॉन वो वाइन पीते साथ ही बहुत ज़्यादा उसकी हालत ख़राब हो जाती है। जब भी हैरी उसे वहाँ पर बेज़ुबान देता है जिससे वो बच जाता है और अस्पताल पहुँच जाता है। तभी डंबलडोर पूछते हैं कि ये क्या हुआ है अस्पताल आकर। तभी प्रोफेसर स्लॉगहॉर्न बताते हैं कि उसने ये वाइन पी है और ये वाइन मैं आपको गिफ्ट देना चाहता था। तभी ये देखकर वो बहुत ज़्यादा डर जाते हैं सुनकर। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो रॉन हरमाइनी का नाम ले रहा होता है, जिससे देखकर वो लड़की जिसके साथ वो किस करता है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आती है और वहाँ से चली जाती है। उसके बाद हैरी, रॉन और हरमाइनी टेबल पर बैठे हुए होते हैं। तभी वहाँ पर कैटी आती है। कैटी को देखकर हरमाइनी हैरी से कहती है कि कैटी। तभी हैरी कैटी के पास आकर उससे पूछता है। तभी वो कहती है उसे कुछ नहीं पता और ड्रैको की तरफ देखती है। तभी ड्रैको वहाँ से भागता है और वॉशरूम की तरफ आता है। तभी हैरी भी उसके पीछे आकर उसे निरस्त कर देता है और उसका बहुत ज़्यादा ब्लड निकल रहा होता है। तभी प्रोफेसर स्नेप वहाँ पर आते हैं और उसके सारे ब्लड को वापस लाते हैं और हैरी को वहाँ से भेज देते हैं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि हैरी खुशकिस्मती कारा पीकर प्रोफेसर स्लॉगहॉर्न से मिलता है और उनसे बहुत ज़्यादा बातें कर रहा होता है। तभी वो हैग्रिड से मिलने जाते हैं और वहाँ पर हैग्रिड का मकड़ा मरा हुआ होता है, ये नहीं कि जिसका नाम एरागोग होता है। और वो उस प्रोफेसर स्लॉगहॉर्न उसके लिए अंतिम संस्कार यानी कि उसके लिए दुआ करते हैं और उस बाद में हैग्रिड के साथ उसके घर आकर वहाँ पर बहुत ज़्यादा खुश हो रहे होते हैं। तभी हैरी उनसे ब्लैकमेल यानी कि उनसे कहता है कि मैं ही हूँ जो कि टॉम रिडल को रोक सकता है और आप मुझे अगर बता दें, वो अपनी असली याद दे दें तो हम उसे रोक सकते हैं। तभी प्रोफेसर स्लॉगहॉर्न हैरी को उनकी असली याद दे देते हैं और वो अपनी याद लेकर प्रोफेसर डंबलडोर के पास आता है। तभी प्रोफेसर डंबलडोर हैरी उस याद को देखते हैं तो वो कहते हैं
कि टॉम रिडल ने प्रोफेसर हैरिस से हॉक्रक्स जादू के बारे में पूछा था, जो कि एक बहुत ही खतरनाक जादू है, और वो उन्होंने उस जादू के बारे में बता दिया था। तभी प्रोफेसर डम्बलडोर कहते हैं कि उसने अपने रूह के यानी कि सोल के 7 पीसेस किए हैं, हमें उसे वोल्डेमॉर्ट को ख़त्म करने के लिए 7 पीसेस को ख़त्म करना होगा। हैरी वोल्डेमॉर्ट की, एक उसकी अंगूठी माँ की, और तीसरे को मैंने ढूंढ लिया है। तभी वो उस हुक्रक्स को ख़त्म करने के लिए उस जगह पर पहुंचते हैं जहां पर वो हुक्रक्स है। तभी वहां पर बहुत ज़्यादा जहर पड़ा हुआ होता है जो कि डम्बलडोर पीते हैं, और हैरी उन्हें ज़बरदस्ती पिलाता है क्योंकि डम्बलडोर ने उसे बोला हुआ होता है। तभी वो उस हुक्रक्स को लेते हैं तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा मॉन्स्टर निकल आते हैं। तभी डम्बलडोर अपनी छड़ी से उन सबको जला देते हैं और हैरी को लेकर वापस आ जाते हैं, और वापस आते साथ कहते हैं कि और किसी को नहीं बल्कि जाकर सिर्फ प्रोफेसर स्नेप को बुला कर लाए। और वह हैरी नीचे आता है तय खाने में। तभी वहाँ पर ड्रैको आता है और ड्रैको आकर डम्बलडोर को निरस्त कर देता है। तभी डम्बलडोर उससे बातें करते हैं और कहते हैं कि तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे और भी साथी हैं। तभी वो कहता है कि हाँ, वो उस ओजल अलमारी के साथ आए हैं जो कि एक बर्किन एंड बर्क्स में है और एक ज़रूरती कमरे में मौजूद है। तभी वहाँ पर बेल्ट्रिक्स अपने साथियों के साथ आती है और ड्रैको को कहती है कि वो डम्बलडोर को ख़त्म कर दे। लेकिन नीचे जहाँ हैरी सब कुछ देख रहा होता है तभी उसके पास प्रोफेसर स्नेप आते हैं और उसे खामोश रहने का कहते हैं, और प्रोफेसर स्नेप ऊपर आते साथ ही डम्बलडोर को ख़त्म कर देते हैं। ये देखकर हैरी बहुत ज़्यादा हैरान होता है और वो वापस यानी कि बेल्ट्रिक्स अपने आदमियों के साथ प्रोफेसर स्नेप और ड्रैको को लेकर वहाँ से चली जाती है और आकर हैग्रिड के घर को आग लगाते हैं। तभी हैरी पीछे आकर उन पर हमला करता है, और तभी प्रोफेसर स्नेप बेल्ट्रिक्स से कहते हैं कि हैरी लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट का शिकार है, हमारा नहीं है, और वो उसे कहते हैं कि वो उसका जादू उन पर ना आजमाए, वही हैं हाफ ब्लड प्रिंस। तभी हैरी वापस आता है और आकर डम्बलडोर की लाश के करीब बैठकर बहुत ज़्यादा रो रहा होता है, और वहाँ पर जीनी भी उसके पास होती है, और वो सब डम्बलडोर की याद में अपनी छड़ियों को ऊपर कर कर उसकी याद को यानी कि उनकी मौत का अफसोस कर रहे होते हैं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि लास्ट पर हैरी कहता है कि डम्बलडोर की कुर्बानी ज़ाया गई क्योंकि ये हुक्रक्स नकली है, असली हुक्रक्स पहले ही किसी ने चुरा लिया है। और वो हरमाइनी और रॉन से साथ बातें कर रहा होता है और वो कहता है कि वो अभी डम्बलडोर का काम पूरा करेगा, शायद वो अभी अगले साल स्कूल ना आए। तभी रॉन और हरमाइनी भी कहते हैं कि वो भी उसके साथ जाएंगे और वो भी डम्बलडोर का काम ख़त्म करेंगे। तो दोस्तों, ये था पार्ट 6। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मेरा ये पार्ट भी पसंद आएगा। अगर आप लोगों को मेरा ये भी पार्ट पसंद आए तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन के बटन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।